बात हुई बिहार एसएससी का जो सच सेक्रेटरी हैं उनसे मेरी बात हुई। जो परिजन है, जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ खिलवाड़ करने का अधिकार कैसे आपके आयोग के पास है? डेडलाइन दीजिए। अनंत काल तक स्टूडेंट्स क्यों वेट करते रहें? कहा कि ये जो इतना अनडेमोक्रेटिक एक सर्कुलर आपकी तरफ से आया है, अनडेमोक्रेटिक इस लिहाज से क्योंकि बीएसएससी ने अगर 7 साल किसी बहाली को लंबित रखा, उसके लिए वो आवाज़ उठाने पर भी रोक, आप आवाज़ नहीं उठाने देंगे स्टूडेंट्स को। जो अभ्यर्थी हैं वो विरोध नहीं कर सकते हैं, आप उनको असामाजिक तत्व कह रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री को तो मैंने पहले ही लेटर लिख के दिया है, इस पूरे मुद्दे पे मैंने दे रखा है। अनफॉर्चुनेटली उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया, और फिर जब मैं कल मिला उनसे तो मैंने उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि एक इश्यू तो कम से कम बीएसएससी का मुद्दा बना है। आज के अखबार में भी फ्रंट पे आया हुआ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। अभी हमारे साथ मौजूद हैं माले विधायक संदीप सौरभ जी, और उन्होंने बीएसएससी में इंटर स्तरीय अभ्यर्थियों की आवाज़ पहले भी सदन में भी उठाई थी, और एक बार फिर उन्होंने पहल किया कि वो खुद बीएसएससी कार्यालय गए, वहाँ बीएसएससी के अध्यक्ष से मुलाकात की, और क्या कुछ उनसे अध्यक्ष से बात हुई है हम उनसे जानेंगे। देखिए, मैं तो बीएसएससी और रोज़गार से संबंधित जितने मामले हैं, एक तो 19 लाख रोज़गार है, और उसके अंदर जो विभिन्न बहालियां हैं, बहालियों के अंदर जो अभ्यर्थियों के साथ सरकार नाइंसाफ़ी कर रही है, वहाँ पे अस्पष्टता है, वहाँ पे करप्शन है, रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रही है सरकार। तो ये तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने सरकार से अपनी आपत्ति जताई थी। विधानसभा के सत्र के दौरान भी मैंने कहा था, और विभिन्न आंदोलनों के दौरान भी उन आंदोलनों में भागीदारी करके अपनी बात को कहना, या कम से कम ये फील करा देना स्टूडेंट्स को कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ कुछ लोग और हैं। तो ये तो हम लंबे समय से कर रहे थे। बीएसएससी का स्पेशल जो मैटर है, क्योंकि 2014 का ये वैकेंसी है, और 16 में दोबारा से हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद, हाई कोर्ट के आदेश के बाद दोबारा से फॉर्म लिया गया। मेनली ये बहाली जो है वो 17 में शुरू हुई, ठीक तरीके से अगर कहा जाए तो, और फिर लॉकडाउन लगा, ये सब हुआ। तो लेकिन फाइनली फरवरी में इस साल मेंस का रिज़ल्ट दिया गया, उसके बाद टाइपिंग हुई, उसके बाद मेडिकल हुआ, और सितंबर में आकर के विभाग की तरफ से दोबारा से 1218 पीटी का रिज़ल्ट दिया गया। तो ये काफ़ी चौंकाने वाला मुझे लगा था कि पहले लगा था कि चलिए लंबे समय के इंतज़ार के बाद फाइनली रिज़ल्ट आ गया, प्रक्रियाएं चल रही हैं, तो अब इनको काउंसलिंग का डेट मिल जाएगा। लेकिन जब फिर से पीटी का रिज़ल्ट दे दिया गया विभाग की तरफ से, तो हमने तो आपत्ति दर्ज की, और इसी सिलसिले में पहले भी मैंने प्रयास किया, लेकिन उस समय कोई ऑफिसर नहीं थे वहाँ पे। मेरी बात हुई बिहार एसएससी का जो सच सेक्रेटरी हैं उनसे मेरी बात हुई, और मैंने उनको ये बात कहा कि एक साथ 50,000 से अधिक अभ्यर्थियों का और उनके लाखों जो परिजन हैं, जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ खिलवाड़ करने का अधिकार कैसे आपके आयोग के पास है? क्यों ऐसे हुआ? तो बहुत सधा हुआ जवाब उनका था। उन्होंने कहा कि ये टेक्निकल एरर है, कंप्यूटर में मिस्टेक से एक गलत कोडिंग ऐड हो गया था, और इसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बीएसएससी के जो पुराने चेयरमैन थे, जिनको जो जेल में है अभी, अब तो खैर जी हाँ, तो वो उन लोगों के ऊपर इन्होंने कहा कि उनकी गलती के चलते ये सब हुआ। और बाद में रैंडम चेक जब हम लोग कर रहे थे, ऑफलाइन चेक किए, तो हमने देखा कि कई सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका, जो बिहार के हैं, लेकिन उनका कोडिंग में कंप्यूटर ने, चूँकि उन्होंने नल भर दिया था, उसको कंप्यूटर ने 0 एक्सेप्ट कर लिया, और 0 जो कोडिंग थी वो बिहार से बाहर वाले लोगों के लिए थी। तो इसलिए हम लोगों ने दोबारा से पीटी का रिज़ल्ट दिया, ये आयोग का कहना है अभी। तो हमने कहा कि यानी कि जो पुराने जो रिज़ल्ट थे, जो मेंस क्लियर किए, उसके बाद 2 प्रक्रियाएं हुई, वो सब में जो पार्टिसिपेट किए, तो उनका क्या होगा? फ़िलहाल आयोग का यही कहना है कि वो लोग कंटिन्यू करेंगे, वो लोग अभी भी उस पद पे हैं, मतलब उनका रिज़ल्ट अभी भी कंटिन्यू है। जब ये जो 1218 नए रिज़ल्ट आए हैं, इनका अक्टूबर में मेंस होगा और टाइपिंग होगा, और ये तीनों चीज़ें हो जाएंगी फिज़िकल, और फिर नवंबर के फर्स्ट वीक तक मैंने एकदम समय पूछा उनसे कि आप समय दीजिए, डेडलाइन दीजिए, अनंत काल तक। ये बहुत अहम है कि डेडलाइन, जी डेडलाइन दीजिए, अनंत काल तक स्टूडेंट्स क्यों वेट करते रहेंगे? तो उन्होंने कहा कि नवंबर के फर्स्ट वीक तक हम लोग हर हाल में कोशिश कर रहे हैं कि रिज़ल्ट आ जाए। मैंने कहा कितना % चांस है, क्योंकि सरकार के तमाम विभागों का ये रवैया बन चुका है कि वो घोषणा कुछ करते हैं, लागू कुछ करते हैं। तो उन्होंने कहा कि 95% चांस है कि नवंबर के फर्स्ट वीक तक हम लोग
कर देंगे, अनाउंस कर देंगे काउंसलिंग का डेट। मतलब जो मेंस का रिजल्ट आ जाएगा उनके, और फिर ये जो पहले वाले हैं उनका एक साथ में फिर काउंसलिंग हाँ, लेकिन इसमें मैं वही कहूँगा, जो बीएसएससी के अभ्यर्थी हैं उनको कंटिन्यू इन पर निगरानी रखनी पड़ेगी। और सरकार का जो रवैया है सबको जान लेना चाहिए कि नीतीश कुमार की सरकार बिहार में कोई एक सिंगल बहाली ऐसा नहीं है जिसको ठीक तरीके से करवा पा रही है। सक्षम नहीं रही सरकार, कुल मिलाकर के ये कि ये सक्षम नहीं है। इवन मैट्रिक इंटर की परीक्षाओं में हमने देखा है कि बिहार में कितनी धांधलियाँ हो रही है। हर बहाली समझिए कि बिहार के अंदर बेहाल पड़ा हुआ है। तो ये तो नज़र रखने की ज़रूरत है जो अभ्यर्थी हैं उनको, कि नवंबर अगर विभाग की तरफ से कहा जा रहा है तो नवंबर के फर्स्ट वीक तक हर हाल में आए। दूसरी जो बात मैंने आपत्ति दर्ज की सचिव से, मैंने कहा कि ये जो इतना अनडेमोक्रेटिक एक सर्कुलर आपकी तरफ से आया है, अनडेमोक्रेटिक इस लिहाज से क्योंकि बीएसएससी ने अगर 7 साल किसी बहाली को लंबित रखा, उसके लिए वो आवाज़ उठाने पर भी रोक, आप आवाज़ नहीं उठाने देंगे स्टूडेंट्स को, जो अभ्यर्थी हैं वो विरोध नहीं कर सकते हैं, आप उनको असामाजिक तत्व कह रहे हैं। क्यों ऐसे कहा आपने सर? आप उनका कहना था कि सर देखिए इसमें तो हम लोग सिर्फ यही कह रहे हैं कि हमारे ऑफिस के बाहर मत आ पाइए, जहाँ प्रोटेस्ट करना है वहाँ कीजिए बस। हमने कहा ये लैंग्वेज तो नहीं है, उसमें तो सादे सादे ये कि सीधा है कि आप प्रोटेस्ट कीजिए ही मत, और कैंडिडेचर तो आपका रद्द कर दिया हाँ, बिल्कुल आपका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा, ये तो धमकी है। तो मैंने कहा कि बिहार जो है वो पूरे दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है। यहाँ आप लोकतांत्रिक आवाज़ों को ऐसे सर्कुलर ला करके खामोश करेंगे तो क्या बचेगा इस लोकतंत्र में? सरकार गलतियों पे गलतियाँ करती जा रही है और स्टूडेंट्स बोल भी नहीं सकता है। तो ये कहा, हालांकि उनके पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन हम यही उम्मीद करते हैं कि नवंबर के फर्स्ट वीक में काउंसलिंग का एक पूरा डेट आ जाए, काउंसलिंग का डेट अनाउंस हो जाए और जल्द से जल्द ये जो पोस्ट हैं जो 7 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है वो पोस्ट भर दिया जाए। एक चीज़ है कि अभ्यर्थियों को आपसे बहुत उम्मीद जगी है, क्योंकि आप और चिराग पासवान यही दो ऐसे अहम नेता रहे जो उस दिन आए, और चिराग पासवान ने भी लेटर लिखा था मुख्यमंत्री को, मगर आपने बड़ा काम किया कि आप आयोग चले गए। तो आपसे लोगों को बहुत उम्मीद है, आप आगे भी इसको पर बनाए रखेंगे अपनी नज़र? देखिए, मुख्यमंत्री को तो मैंने पहले ही लेटर लिख के दिया है, इस पूरे मुद्दे पे मैंने दे रखा है। अनफॉर्चुनेटली उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने मेल किया था, चूँकि उस समय लॉकडाउन की स्थिति थी और मुख्यमंत्री लोगों से मिल नहीं रहे थे, तो लेटर मेल किया था मैंने। और सिर्फ इसी बहाली पे नहीं, कई सारी बहालियों पे मुख्यमंत्री को मैंने चिट्ठियाँ लिखी है, अलग अलग विभागों को चिट्ठियाँ लिखी है, शिक्षा विभाग में कई सारी चिट्ठियाँ लिखी है। असल में सरकार के अंदर, उनके तमाम विभागों के अंदर अफसरशाही इतना हावी है, अफसरों का इतना मनोबल बढ़ा हुआ है, उनको लग रहा है कि आप विज्ञप्ति कुछ भी जारी कीजिए, बाद में किसी तरीके से बहाली कीजिए, तो सब चीज़ चल रहा है इनके अंदर। तो ये तो ठीक नहीं है। इसीलिए नौजवानों को माने इस सरकार के खिलाफ आंदोलन को अपना बनाए रखना होगा, तेज़ रखना पड़ेगा और इनको सबक भी सिखाना है। इतना जो खिलवाड़ चल रहा है, 2011 की जो बहाली स्टेट में जो लोग क्वालिफाई किए थे, आज तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, छठे चरण की ज्वाइनिंग उनकी बची हुई है। जो सीटेट वाले अभ्यर्थी हैं सब परेशान है, थर्ड फेज़ का उधर ज्वाइनिंग नहीं निकल रहा है। जो बिहार एसएससी के लोग हैं, देखिए ना इनके साथ क्या हो रहा है। तो हर बहाली के साथ जो माने अस्पष्टता बना देना, बहाली को लेकर के स्टूडेंट्स में निराशा बना देना, ये जो रवैया है, इसका तो छात्रों को जवाब देना चाहिए सरकार। बारिश हो रही है, हम लोग चलते हुए आ जाते हैं। तो फिर ये जो बात है कि वो छात्र तो नज़र बनाए ही रखेंगे, मगर जो अहम बात है कि आप इस पर नज़र बनाए रखिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि छात्रों को आपसे, क्योंकि हमको लगातार लोग मैसेज करते हैं, मुझे कॉल करते हैं, तो ऐसे में उनका कहना है कि आप लोग, क्योंकि आप लोग आसानी से मिल सकते हैं आयोग के, आप आज मिले भी कल, तो आपका नज़र बनाए रखना छात्रों को ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं नज़र तो बनाए हुए हूँ, लेकिन वही कहेंगे कि सिर्फ एक विधायक के हैसियत से नहीं, बल्कि जो नौजवानों का आंदोलन था, जैसे ये जो बीएसएससी का आंदोलन है, इससे पहले जब बीएसएससी के अधिकारियों का भ्रष्टाचार सामने आया था, तो उस आंदोलन में हम लोग थे, वहाँ पटना में थे। तो एक तो इसलिए भी कि हम लोग रोज़गार आंदोलन से जुड़े रहे हैं, पहले भी शिक्षा के मूवमेंट से जुड़े रहे हैं, लेकिन छात्रों को सड़क पर उतरने की जो अपनी एक ज़िद है या उनकी जो ज़रूरत है कि आपको मजबूरी है, सड़क मजबूरी है, हाँ मतलब मजबूरी है, और अब उनकी ज़रूरत बन चुकी है, क्योंकि बिना उसके सरकार सुन नहीं रही है। बीएसएससी के लोगों ने आंदोलन किया, उसके बाद मैं 2 राउंड फ़ोन किया बीएसएससी के ऑफिस में। पहली बार जिस समय मैंने कहा था कि मैं आज ही मिलूँगा, उस आंदोलन में मैंने यही कहा था, और उस दिन भी मैंने फ़ोन किया, उस समय कोई अधिकारी वहाँ पे थे नहीं, तो मैं गया नहीं।
और फिर जब मैं कल मिला उनसे तो मैंने उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि एक इश्यू तो कम से कम बीएसएससी का मुद्दा बना है, आज के अखबार में भी फ्रंट पे आया हुआ है। फ्रंट पे आया है। जी, तो कई मीडिया वालों ने भी फ़ोन किया था, तो मैंने उनको कहा है बात कि भाई ऐसे ही सारे मुद्दा जो है, असल में दिक्कत क्या है, दिक्कत है कि मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स से युवाओं का जो मुद्दा है वो गायब हो चुका है। नेता क्या कर रहे हैं, कहाँ फीता काट रहे हैं, कहाँ पे दौरा कर रहे हैं, उसके बयान, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने क्या क्या बयान कहाँ कहाँ क्या किया, यही सब तो मीडिया में मेनली चल रहा है। अखबारों में मीडिया चल रहा को रोजगार से और है। जो जेन्युइन मुद्दा है स्टूडेंट्स के, यूथ के, इस बिहार की आम जनता के जो असली मुद्दा हैं उन पे बात कम होती है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उनके बातों पे बात हो, उनके मुद्दों पे बात हो। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो छात्र इस तरह से सड़क पर निकल रहे हैं उनकी बात को बाहर लाएं। तो ये हमारे साथ मौजूद थे संदीप सौरभ जी, जो खुद युवा हैं और युवा की परेशानी को अच्छे से समझते हैं, और यही वजह है कि उन्होंने सदन में भी युवाओं के लिए आवाज़ उठाई थी। वो बीएसएससी अभ्यर्थियों के लिए खुद चलकर आयोग गए और वो लगातार युवाओं की परेशानी, खासकर रोज़गार से जुड़ी परेशानी पर खुद ध्यान दे रहे हैं। सरकार का भी ध्यान उस तरफ आकृष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह हम लगातार बने रहेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे खबरों के साथ। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।